आज से एक हफ्ते पहले इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस $4,000 के अराउंड मौजूद थी। पाकिस्तान में भी कीमत 4.25 लाख के आसपास ही ट्रेड कर रही थी और उस वक्त हमारे प्रोग्राम में एक प्रेडिक्शन हुई और अदनान कादरी साहब जो कि गोल्ड डीलर हैं उन्होंने बताया कि ये हफ्ता बड़ा वॉलेटाइल रहेगा। यानी गुज़िश्ता हफ्ते के बारे में जो पेशगोई थी जहाँ तक की थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और हमने देखा कि अब गोल्ड प्राइस इस वक्त $4,350 के अराउंड मौजूद है और एक बड़ा जंप पूरे हफ्ते में आया जब पाकिस्तान में भी कीमत 4.5 लाख को क्रॉस कर गई। कोई 30-35 हज़ार का रेज़ आया, अब ये 4,60,000 के करीब बिल्कुल ये पहुंच चुकी है और एक मौके पर जो 5 लाख पर तोला कीमत पाकिस्तान में बिल्कुल आउट ऑफ रीच नज़र आ रही थी, अब वो भी खासी हद तक विद इन रीच नज़र आ रही है। और साल के आखिर के लिए जो प्रेडिक्शंस इंटरनेशनल लेवल पर की गई थी कि पाकिस्तान में गोल्ड 6 लाख पर तोला क्रॉस कर जाएगा, वो भी काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो विद इन रीच हैं। अब ये हफ्ता कैसा रहेगा और फिर आने वाले दिनों में क्या मार्केट का मोमेंटम बरकरार रहेगा या नहीं, अदनान कादरी साहब हमारे जो कि ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो लास्ट वीक आपकी पेशगोई थी, जो प्रेडिक्शन थी, वो 100% वो दुरुस्त साबित हुई है। तो अब ये 4,350 से सफ़र किधर जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में? ये मोमेंटम ऊपर जाएगा या फिर यहीं स्टैटिक रहेगा या थोड़ी मार्केट बैकवर्ड भी हो सकती है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे फिर से कनेक्ट किया। आप बड़ा दूर हूँ मैं। अच्छा देखिए, जो बात जो अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जो लास्ट जो मेरी आपके साथ प्रोडक्ट जो इंटरव्यू था लास्ट आपके प्रोग्राम में, तो उस वक्त बिल्कुल आपकी बात सही है कि $4,000 के मार्केट जो है वो करीब ट्रेड कर रही थी और उसके बाद आज जो है तकरीबन 4,400 के करीब मार्केट जो है इस वक्त मौजूद है। तो $400 के करीब मार्केट जो बढ़ी है मेरी प्रेडिक्शन के बाद, और आगे भी मैं यही आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो चांदी जो सोने का जो रेट है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, वो तकरीबन जो है इस वक्त $4,48,000 लोकल मार्केट में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इंटरनेशनली इस वक्त $4,330 के करीब मार्केट है। अच्छा, अब देखते हैं कि हम आगे प्रेडिक्शन क्या रहती है। देखिए, लास्ट वीक जो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में कुछ 2 इंपॉर्टेंट डेटा थे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट डेटा था और दूसरा था जॉबलेस डेटा। अच्छा, इसमें कल जो लास्ट वीक जो है अमेरिका में जो डेटा है उसके आधार पर शुमार से अंदाजा ये हो रहा है कि आगे जो है इंटरेस्ट रेट अमेरिका अपना कट करने जा रहा है। अब अगर इंटरेस्ट रेट अगर अमेरिका अपना कट कर देता है, जो कि एक्सपेक्टेड जो है वो सितंबर के मिड में इंटरेस्ट रेट डेटा अनाउंसमेंट है एफओएमसी की, अगर अमेरिका का अपना इंटरेस्ट रेट कट कर देता है तो दैट मीन्स कि ये है कि सोना और चांदी की मार्केट दोबारा बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएंगी। लेकिन ये है कि सितंबर तक जो है अभी थोड़ी सी मार्केट है वो अप एंड डाउन रहेगी, कभी मार्केट ऊपर कभी मार्केट नीचे। अब जैसे जो लास्ट वीक जो डेटा आया था उसमें जो अदाद शुमार थे अमेरिका के जॉबलेस रेशियो के हवाले से, वो भी काफी वीक है, जिसने जो है डॉलर को वीक किया और चांदी और सोने को उसने बुलिश किया। इसी तरह जो है जो जॉबलेस रेशियो जो अमेरिका का, उसने भी जो है ये इंडिकेशन दिया कि आने वाले जो इंटरेस्ट रेट रेशियो है उसने जो है अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट करने जा रहा है। लेकिन बात सारी आती है फिर से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में, अमेरिका ईरान वॉर के हवाले से। अब जैसे अमेरिका ईरान वॉर जो है वो कशीदगी अख्तियार करती है तो ऑयल बढ़ जाता है, और अगर जैसे जो है इनके बीच में डायलॉग्स की आवाजें आती हैं तो ऑयल नीचे हो जाता है। अब जब ऑयल ऊपर होता है तो दैट मीन्स ये कि सोना और चांदी की मार्केट जो ऊपर की तरफ चली जाती है, और जैसे ऑयल की तरफ ऑयल नीचे आता है तो सोने और चांदी की मार्केट जो है दोबारा से ऊपर चली जाती है। तो ये इस पर जो है ये सूरत हाल एक तरफ सेट नहीं हो पा रही है कि क्या ये जंग खुद रुकेगी या जंग ये बरकरार रहेगी। अगर ये जंग रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि सोने और चांदी की कीमतें जो है वो दोबारा जो है ऊपरी सतह पे चली जाएंगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते जो है जो आज बल्कि आज की अगर मैं बात करता हूँ तो आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर 4,340 का अगर जो रेशियो है सोने का अगर ये बरकरार रहता है तो इसका जो हाई जो है वो $4,400 पे चला जाएगा। तो अब ऐसे कुछ नजर आ रहा है कि अभी तो इसमें 4,330 के करीब मार्केट ट्रेड हो रही है। बहुत पॉसिबल है कि आज जो है मार्केट क्लोज, आज का सेशन क्लोज होते हुए जो है $4,400 का मार्केट जो है वो टच कर जाए सोने में। अगर $4,400 मार्केट टच कर जाती है तो इसी के साथ साथ चांदी भी जो है वो $65 पर आउंस मार्केट टच कर जाएगी। अगर $4,400 मार्केट टच करके तो सोने की कीमत जो इस वक्त $4,48,000 के करीब ट्रेड हो रही है, वो 450 452 के करीब मार्केट जो है वो चली जाएगी अगर मैं आज की बात करूं तो। लेकिन ये कि फिर से जो है मार्केट बड़ी वॉलेटाइल जाएगी, हो सकता है कि शायद मार्केट में थोड़ी सी गिरावट भी आ जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस इस वक्त बुलिश हैं। ठीक है, तो अदनान साहब, ये इसका मतलब जो एक हफ्ते पहले हम देखें और उससे पिछले के 5-6 हफ्ते देखें तो जो एक स्टैंडर्ड 4,000 या $4,100 पर सेट हुआ था इंटरनेशनल मार्केट का, उसमें अब $200-250 का रेज आ गया, तो अब ये एक नया स्टैंडर्ड, एक नया बेंचमार्क के सेट हो जाएगा। यानी इससे नीचे जाना शायद फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होगा, आगे की तरफ ही इसने ग्रो करना है।
नहीं देखिए, अगर सूरत-हाल कोई ऐसी आ जाती है अटैक के हवाले से, तो बहुत मुमकिन है कि मार्केट फिर से जो है वो 4000 के अंदर चली जाए, लेकिन जो उसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। अब बात सारी है कि जिस तरह जो मैंने आपको बताया कि ये जो 3900 4000 का जो हिस्सा जो चल रहा था, और मार्केट जो बढ़ गई तो 4400 के करीब जो हुई है, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो है वो पिछले हफ्ते जो इकोनॉमिक जो डेटा आया है अमेरिका का, उसमें अमेरिका ने अपना डॉलर वीक दिखाया, वीक हो गया, इसका इकोनॉमी जो है वो जो है डाउनफॉल की तरफ जा रही है। जब डाउनफॉल की तरफ जब अमेरिका जब दिखाता है, डॉलर वीक होता है, तो मार्केट सोने और चांदी की बढ़ जाती है। देखिए, मार्केट सोने और चांदी की जो है जैसे इसको सपोर्ट मिलता है ऊपर का बढ़ने का, उसकी तरफ फॉरेन रेजिस्टेंस की तरफ नीचे आ जाती है, क्योंकि जंगी हालात की वजह से। लेकिन मार्केट जिस मार्केट ऊपर जाती है, हालात के पेश नजर, इकोनॉमी की पेश नजर, इस तरह जो है सूरत यही नजर आ रही है कि आगे अगर जंग रुक जाती है तो मार्केट बहुत बढ़ जाएगी। अगर इस हफ्ते की बात करते हैं तो इस हफ्ते मेरे ख्याल से शायद मार्केट आपको इसी की करीब ट्रेड होती नजर आएगी, 445 और 450-52 के करीब। सही, यानी जो पाकिस्तान के लोकल लोगों की है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की भी इवन नज़रें होती हैं राउंड फिगर्स पर कि ये 5 लाख तक कब पहुंचेगी, 5.5 कब आएगा, 6 लाख की सतह कब क्रॉस होगी। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी उन सतहों की जानिब बढ़ रही है, नए बेंचमार्क्स की तरफ, जो इंटरनेशनल प्रेडिक्शंस भी थी कि साल के आखिर तक ये 6 लाख को क्रॉस करेगा। तो वो अब कम से कम दोबारा जिंदा हो गई हैं, जो ये मोमेंटम हमें पिछले 4-5 दिनों में नजर आया। बिल्कुल ऐसे ही, जिसका मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में भी मैंने आपको बताया था कि नवंबर दिसंबर में मार्केट जो है दोबारा उसी रेट के करीब करीब आ जाएगी, और नजर इससे ही आ रहा है कि जैसे ही मार्केट जो है आपका जो मार्केट $5000 की से जो मार्केट नीचे की तरफ आई है, वही रेट दोबारा उसी के करीब आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया 2027 से मार्केट फिर से जो है, बल्कि जो रेट जिस रेट से मार्केट नीचे आई है उस रेट को भी क्रॉस कर जाएगी। और बात यह है कि लॉन्ग टर्म सेविंग के हवाले से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल ब्राइट है। आपने लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है, अभी भी इस वक्त बाइंग टाइम है। इस वक्त अगर हम ये समझा जाए तो ये डिप की मार्केट है, इस डिप के अंदर आप बाय करें, चांदी हो या सोना हो, जिस तरह आपके पास हैसियत हो आप उसी हिसाब से अपनी बाय करें, या तो चांदी या सोना मार्केट बाय करें तो लॉन्ग टर्म बाय करिएगा। अगर शॉर्ट टर्म बाय की तरफ जाएंगे तो हो सकता है आप परेशान भी हो जाएं, हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी मार्केट, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बहुत ब्राइट है। अगर मैं ज्यादा बात करूं तो 2027 की स्टार्ट में, जनवरी फरवरी में आप बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।